जय माता दी। आपका हमारे YouTube चैनल कामाख्या मंत्र ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको परब्रह्म आदिदेव महादेव जी द्वारा ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। भगवान शिव ही सर्वोपरि देव एवं शिवा भवानी भगवती उमा ही सर्वोपरि देवी है। इन दोनों की उपासना करने से समस्त देवी देवताओं की उपासना हो जाती है। भगवान शिव ने ही ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी को उत्पन्न किए हैं। शिव पुराण के अंतर्गत पितामह ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कहे हैं कि हे नारद, सर्वप्रथम भगवान सदाशिव और माँ भगवती उमा नाम धारिणी उस परम शक्ति के साथ विहार करने के निमित्त एक लोक की रचना की, जिसमें दुख, चिंता, शोक तथा दारिद्र्य का कोई स्थान नहीं है। वह लोक अत्यंत रमणीय, परम विचित्र एवं मनोहर है, जिसे काशी कहते हैं। उस नगरी में भगवान सदाशिव भगवती उमा के साथ विहार करने लगे। जब उनके हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम कोई रचनात्मक कार्य करें, उस समय उन्होंने भगवती उमा से इस प्रकार कहा, हे प्रिय, अब हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिससे हम दोनों को प्रसन्नता की प्राप्ति हो। हमें एक ऐसा स्वरूपवान तेजवान देवता उत्पन्न करना चाहिए जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर हम संपूर्ण सांसारिक भार को छोड़कर आनंद पूर्वक विहार कर सके। भगवान शूलपाणी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती जगदम्बा ने अपने बाईं ओर देखा तो उनकी इच्छा से तुरंत ही एक मनुष्य रूप देवता की उत्पत्ति हुई। वह अत्यंत स्वरूपवान, कलावान, बुद्धिमान तथा शीलवान था। उसका संपूर्ण शरीर श्याम वर्ण चंद्रमा जैसा था। वह अपने भाल पर त्रिपुंड धारण किए हुए था। वह पति वस्त्र धारण किए हुए था। उसका प्रत्येक अंग सुडौल एवं परम सुंदर था। वह संपूर्ण विद्याओं का निदान, महाप्रतापी, सिद्ध रूप तथा पवित्र था। वह उत्पन्न होते ही बारंबार दंडवत करता हुआ भगवान शिवजी एवं माता पार्वती जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस सुंदर मनुष्य को देखकर माँ भगवती पार्वती सहित शिवजी ने अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वह भी इन दोनों को देखकर बहुत हर्षित हुए। तदुपरांत उसने हाथ जोड़कर इन दोनों की स्तुति तथा प्रशंसा करते हुए प्रार्थना की, हे पिता एवं हे मातेश्वरी, आप मेरा नाम रखकर मेरे योग्य कार्य बतावे। यह सुनकर श्री शिवजी बोले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारे समान तेजस्वी तथा प्रतापी अन्य कोई भी प्राणी प्रकट न होगा। तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में निरंतर फैला रहेगा। संसारी मनुष्य तुम्हें हरि, चतुर्भुज, भगवान, अच्युत आदि अनेक नाम से पुकारेंगे। तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किए गए हो। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम तपस्या करो, जिससे तुम्हें अधिक तेज एवं सामर्थ्य की प्राप्ति हो। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने विष्णु को योग विद्या का उपदेश दिया। तब भगवान विष्णु जी एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने में लीन हो गए। हे नारद, वे 12 दिव्य सहस्र वर्ष पर्यंत एक ही आसन पर बैठे हुए योग साधन द्वारा भगवान शिव जी का ध्यान करते रहे। परंतु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। उसी समय जिस प्रकार वर्षा में बादल गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तप करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने पुनः कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया। उस कठिन तपस्या के कारण विष्णु जी के पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला
कि उसे एक नदी बह चली। उस अवस्था में बैठे हुए विष्णु जी जब मूर्छित हो गए, तब उनका नाम तीनों लोकों में हर नारायण प्रसिद्ध हुआ। वे इस प्रकार मूर्छित हो गए जैसे कोई निद्रा में शयन कर रहा हो। उसी दशा में भगवान सदाशिव की इच्छा से उन विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल में बहुत सी पंखुड़ियां थी। वह देखने में बहुत ऊंचा, अत्यंत मनोहर तथा लंबा था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु को उत्पन्न करने के पश्चात भगवान सदाशिव ने मुझे अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न किया और उसी कमल में बैठा दिया। मेरा रंग लाल था। मेरे 4 मस्तक थे जो चारों दिशाओं की ओर खुल रहे थे। मेरे अन्य सभी अंग विष्णु के समान ही थे। मैं भी अत्यंत सामर्थ्यवान एवं तेजस्वी था। उसी समय मैंने यह आकाशवाणी सुनी, हे पुत्र, भगवान सदाशिव की माया तीनों भुवनों में को घेरे हुए हैं। वे जो चाहते हैं वही होता है। उपरोक्त वर्णित संक्षिप्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ सभी देवों के देव हैं। अतः इनकी उपासना से सभी देवी देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह पवित्र ग्रंथ सदाशिव उपासना पर आधारित ग्रंथ से लिया गया है। अतः उपासना से संबंधित तथ्यों का आगे वर्णन हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपके जहन में कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।